हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझने के लिए हम सीधे एक एग्जांपल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जनरली कोई भी अगर आपका क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है, जैसे आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन पकड़ लीजिए, अगर आपको जानना है कि वो एल्गोरिदम किस तरह से परफॉर्म करता है तो आपको उसका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या होता है, बेसिक चीजें आप समझेंगे तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। तो ये है एग्जाम्पल जहां पे एक ब्लड टेस्ट कंडक्ट किया था 1000 लोगों पे, और ब्लड टेस्ट के बेसिस पे बताया गया है कि कौन प्रेग्नेंट है और कौन नहीं प्रेग्नेंट है, और इस बेसिस पे ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स को बनाया गया है। तो इसमें 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव। अब ये क्या होती है, सबसे पहले जान लीजिएगा 2 तरह के आउटपुट होते हैं, एक होते हैं एक्चुअल वैल्यूज और एक होते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ओके, आउटपुट जनरली प्रिडिक्टेड वैल्यूज होते हैं, एक्चुअल वैल्यूज मतलब जो ओरिजिनल है। जैसे आपके पास एक फोटो है, उस फोटो में एक ऑरेंज है और एक एप्पल है, ठीक है, और तो आपकी एक्चुअल वैल्यूज क्या हो गई, ऑरेंज और एप्पल, राइट। लेकिन आपके एल्गोरिदम ने बताया कि इस फोटो में फॉर एग्जांपल कोई और ही फ्रूट है, लेट्स से जैक फ्रूट है, तो ये हो गई आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हमेशा कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल वैल्यूज क्या है और प्रिडिक्टेड वैल्यूज क्या आई है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके एल्गोरिदम ने बताया कि फोटो में डॉग है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में फोटो में कैट है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, राइट। सो एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यू के कंपैरिजन के लिए हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ट्रू पॉजिटिव क्या होता है। ट्रू पॉजिटिव, अब इसको कैसे ध्यान में रखना है आपको। प्रिडिक्टेड वैल्यूज में हम दो चीजें कंसिडर करेंगे, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक्चुअल वैल्यूज के लिए हम 2 चीजें कंसिडर करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, अब ट्रू पॉजिटिव मतलब क्या, यहाँ पे आप 1 देख रहे हो, यहाँ पे भी 1 देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली इट इज ट्रू एंड प्रिडिक्टेड ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब एक्चुअल में भी पॉजिटिव है रिजल्ट और प्रिडिक्ट भी एल्गोरिदम ने पॉजिटिव ही किया। एक वुमन प्रेग्नेंट है विच इज एक्चुअली प्रेग्नेंट, और एल्गोरिदम ने भी कहा कि वुमन प्रेग्नेंट है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रू पॉजिटिव। सो इसमें 1000 में से 400 वुमन क्या आई है, ट्रू पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज अवर सैंपल। ट्रू पॉजिटिव कितना है, 400। सो ये आप याद रखिएगा, 1 है मतलब क्या है, ट्रू पॉजिटिव। एक्चुअल में भी वुमन प्रेग्नेंट है और एल्गोरिदम ने भी प्रिडिक्ट किया कि वुमन प्रेग्नेंट है। ओके, अब सीधा डायगोनली नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव मतलब क्या, एक्चुअल में क्या है, फॉल्स है, मतलब वुमन प्रेग्नेंट नहीं है, या फिर कोई भी पर्सन है वो प्रेग्नेंट नहीं है, और प्रिडिक्ट भी क्या किया, 0, मतलब क्या है, ट्रू नेगेटिव। सो मतलब क्या होता है, ट्रू का इसको कैसे याद रखना है आपको कि एक्चुअल में भी क्या कहते हैं, पॉजिटिव है और प्रिडिक्ट भी पॉजिटिव किया, सो ट्रू पॉजिटिव। ट्रू नेगेटिव मतलब एक्चुअल में भी नेगेटिव है रिजल्ट और प्रिडिक्ट भी नेगेटिव ही किया, सो ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। ओके, अब रहा सवाल इन दोनों का। अब ये जो आप देख रहे हो फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव को कहते हैं टाइप 1 एरर और फॉल्स नेगेटिव को कहते हैं टाइप 2 एरर। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं, अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव। सो इस तरह से आप याद रख सकते हो, फॉल्स पॉजिटिव। अब इसका एक एग्जांपल क्या है कि सैंपल में कुछ मेल्स भी है, फीमेल्स भी है, मतलब ऐसा स्पेसिफिकली बताया नहीं गया था कि ब्लड टेस्ट सिर्फ फीमेल्स पे होने वाले, इट्स अ मिक्स सैंपल्स थे। तो एल्गोरिथम ने क्या किया, एक मेल है उसको प्रेडिक्ट कर दिया कि वो प्रेग्नेंट है, ओके, या फिर कोई भी फीमेल, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर। सो बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या आएगा, एक्चुअल में निगेटिव है, एक्चुअल में फॉल्स है, लेकिन एल्गोरिथम ने पॉजिटिव कह दिया, सो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। उसी तरह डायगोनली नीचे आते हैं तो ये हो गया फॉल्स निगेटिव। अब ये टोटली उल्टा, एक्चुअल में रिजल्ट क्या था, पॉजिटिव था, लेकिन एल्गोरिथम ने उसको निगेटिव बोल दिया, सो ये हो गया टाइप 2 एरर। सो इसके बाद अब ये करने का क्या मतलब है, मतलब हमको ये क्यों निकालने, अभी आप एक्यूरेसी निकालोगे, रिकॉल निकालोगे, प्रिसिशन निकालोगे, तो ये सारी चीजें निकालने के लिए हमें एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि हमारा सैंपल साइज, जो भी सैंपल्स हमारे आउटपुट में आ रहे हैं, उसका क्या एग्जैक्ट
क्लासिफिकेशन हो रहा है। अब आपको पता चलना चाहिए ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, ट्रू नेगेटिव कितने हैं, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, फॉल्स नेगेटिव कितने हैं। अब ये एक बार आपका बाइफर्केशन होने के बाद हम ये वाली चीजें हमारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में डालेंगे और उसके बाद उसके एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल ये सब जानेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कौन से हैं क्लासिफिकेशन के और उन्हें कैसे हमें यूज करना है। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।